गोविंदपुरा गांव की पंचायत में दुबकी पिटवा दी गई है कि आज दोपहर कालीगंज की पहाड़ी की दो चोटियों के बीच बंधी रस्सी के ऊपर एक नाग संप्रदाय की नतनी चलकर अपना कर्तव्य दिखाएगी। गोविंदपुरा पंचायत में आज सुबह से ही भीड़ का जमावड़ा है। गोविंदपुरा पंचायत के जमींदार और नाग संप्रदाय के मुखिया के बीच बेहद तनातनी का माहौल चल रहा है। नाग संप्रदाय के मुखिया का कहना है, इसमें सिर्फ हमारी पारो बिटिया का दोष नहीं है, उसके पेट में पल रहा बच्चा जमींदार के बेटे का है, उसे पारो से विवाह करना पड़ेगा। गोविंदपुरा के जमींदार का बेटा भी इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार है। इधर गोविंदपुरा के जमींदार का कहना है कि वो बहुत निम्न जाति का व्यक्ति है, उसकी बराबरी का नहीं है और पारो के पेट में पल रहा बच्चा जमींदार के बेटे का ही है, इसकी कोई प्रामाणिक पुष्टि नहीं है, अतः किसी भी सूरत में ये रिश्ता नहीं हो सकता है। अंततः दोनों गुटों में मिलकर ये निर्णय लिया जाता है कि कालीगंज की दोनों पहाड़ियों की चोटियां लगभग 200 मीटर ऊंची है। अगर पारो पवित्र है तो उन दोनों चोटियों के बीच बंधे रिस्से पर चलकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दे। पारो के पिता के मना करने के बावजूद भी पारो दोनों पहाड़ियों की चोटी पर बंधे रिस्से पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। संतुलन के लिए एक बांस का सहारा लेकर पारो रिस्से पर चलती है। नीचे ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाती है। कालीगंज की दोनों पहाड़ियों की आपसी दूरी लगभग 500 मीटर है। देखते देखते पारो 300 फिर 400 मीटर की दूरी तय कर लेती है। पारो की कामयाबी गोविंदपुरा के जमींदार को बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपने गुर्गों को इशारा कर देता है और दूसरी तरफ की चोटी पर बंधी रस्सी जमींदार के गुर्गे काट देते हैं और अंततः इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण नतनी और उसके गर्भ में पल रहे पुत्र की मौत हो जाती है। कहते हैं मरने से पहले नतनी ने गोविंदपुरा के समस्त ग्राम वासियों को श्राप दिया था कि उसके साथ छल किया गया है, अर्थात अब इस गांव में जिसके पास धन रहेगा उसके पास जन नहीं रहेंगे और जिसके पास जन रहेंगे उसके पास धन नहीं रहेगा। कहते हैं उस नतनी की मौत के तुरंत बाद वहां पर भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण ज्यादातर लोगों ने उस गांव से पलायन कर लिया, अर्थात दूसरे नगरों में काम करने के लिए चले गए। जो बचे वो आज भी अपने खुद का कुल चलाने के योग्य नहीं है, अर्थात उनके खुद के पुत्र या पौत्र नहीं है। वो अपनी बेटियों की संतानों को गोद ले रखे हैं। वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती गई। नतनी की मौत की घटना को लगभग 300 वर्ष बीत चुके थे। गोविंदपुरा का नाम अब गोविंदपुर हो गया था। पीढ़ियां बदल चुकी थी। नतनी के श्राप की घटना को लोग मिथ्या और अंधविश्वास मानने लगे थे। युवा पीढ़ियां डॉक्टर इंजीनियर बन कर निकलने लगी थी, मगर गांव के हर युवा के साथ विवाह की बेहद समस्या आज भी बनी हुई थी। हर तरह से योग्य होने के बावजूद भी युवाओं का विवाह नहीं हो पा रहा था। जिस किसी का होता भी तो तलाक हो जाता। कुछ की ब्याहता पत्नियां भाग गई, कुछ की सगाइयां टूट गई। गांव में एक बहुत पुराना राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसके पुजारी का नाम है श्रीधर और उनकी पत्नी का नाम था संध्या, जिसके खुद की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी बहन के पुत्र को गोद लिया हुआ था, जिसका नाम महेश था। महेश को पुजारी ने बहुत पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। उसके विवाह के संदर्भ में दूर गांव से एक रिश्ता आया। महंत श्रीधर ने हाँ भर दी। पुत्र महेश को इस बात की सूचना भेजी गई। वो शहर में सरकारी नौकरी कर रहा था। डाकिया पत्र के साथ लड़की की फोटो भी लेकर पहुंच गया। लड़की की फोटो देखकर महेश का मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ। पत्र पढ़ते और फोटो देखते देखते जाने कब उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही उसको एक भयानक स्वप्न दिखाई देता है। फोटो में जिस लड़की का अक्स था वो एक भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और वो महेश का गला दबाने लगती है। महेश का चेहरा पसीने से भीग जाता है। उसे घबराहट महसूस होने लगती है। गले पर चुड़ैल के पंजों का सिकंजा कसता जाता है, जिससे महेश का दम घुटने लगता है और अचानक वो चीख पड़ता है। उसकी आंख खुलती है। चुड़ैल उसके सीने पर सवार होकर अपने पंजों के सिकंजे का गले पर बराबर दबाव बनाए हुई थी। हड़बड़ाहट में उठकर महेश चुड़ैल को दूर फेंकता है और दीवार से टकराकर एक भयानक चीख के साथ चुड़ैल अंधेरे में गुम हो जाती है। पिता की आज्ञानुसार महेश फौरन गोविंदपुर के लिए प्रस्थान करता है। अपने साथ हुई घटना का महेश किसी से जिक्र नहीं करता है। वो पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानता है और उनके आदेशानुसार विवाह के लिए तैयार हो जाता है। बारात गृह ग्राम से वधू के घर के लिए रवाना होती है। सभी बारातियों में हर्ष उल्लास का माहौल है। लोग नाच झूम रहे हैं। बारात जैसे विवाह स्थल के तोरण द्वार पर पहुंचती है। तोरण द्वार के ऊपर एक भयानक विस्फोट होता है। तभी तोरण द्वार के ऊपर महेश को वही चुड़ैल बैठी दिखाई देती है और तोरण द्वार महेश के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है और चुड़ैल एक भयानक हंसी के साथ वहां से गायब हो जाती है। भगवान का शुक्र था कि तोरण द्वार केले के पेड़, बांस और कपड़े का बना था, जिसकी वजह से महेश को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। अंततः महेश को सकुशल निकाल लिया जाता है। बाराती आगे बढ़ते हैं। विवाह संपन्न होता है।
विदाई के बाद बहू घर आती है। सुहागरात से ही बहू महेश को करीब नहीं आने देती। वो महेश से हमेशा दूरी बनाने के लिए तत्पर रहती है। कई बार महेश को जान से मारने की कोशिश के बाद की असफलता से निराश होकर आखिर एक दिन बहू ने फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी। महंत श्रीधर इन सब बातों से अनजान नहीं थे, फिर भी उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाना था। उन्होंने महेश को दोबारा ब्याह के लिए राजी किया। पिता के प्रस्ताव को आज्ञाकारी पुत्र कैसे टाल सकता था। उसने हामी भर दी और एक बार फिर तमाम विघ्न बाधाओं के होते हुए भी महेश का विवाह संपन्न हुआ। इस बार बहू ने महेश को मारने की कोशिश नहीं की। सुहागरात को ही वो घर छोड़कर भाग गई। वो कहाँ भागी, किसके साथ भागी, ये बात आज भी रहस्य है। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं। कोई कहता है बहू बदचलन थी, किसी और के साथ टांका भिड़ा था इसलिए भाग गई। कुछ का कहना था कि महेश में ही मर्दानगी की कमी है, इसलिए उसकी पत्नियां या तो भाग जाती हैं या फिर मर जाती है। कुछ कहते थे कि हो न हो भूत प्रेत का साया है, इसलिए महंत के घर में कोई बहू नहीं टिकती है। श्रीधर महंत भी इस बात से भलीभूत अवगत थे कि हो न हो अभी भी इस गांव में उस नटनी का श्राप विद्यमान है, जिसकी हत्या का जिम्मेदार वो संपूर्ण गांव को मानती है। श्रीधर अपने नाना की जायदाद का इकलौता वारिस था। वो नटनी की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन करता है, जिसमें दूर दूर से जाने माने तपस्वियों को बुलाया गया था। श्रीधर ने पानी को पैसे की तरह बहाया। संपूर्ण गांव ने नटनी से श्राप से मुक्त होने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मगर जिस दिन यज्ञ का अंतिम दिन था, उसी दिन आहुति देते समय यज्ञ की अग्नि बुझ जाती है। आसमान पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तब उस अंधेरे में उजाले के साथ नटनी का चेहरा प्रकट होता है और एक बार पुनः उस दिए हुए श्राप का पूर्वावलोकन करता है। ये सती का दिया हुआ श्राप है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मरोगे तुम, सबके सब जन रहेगा तो धन नहीं रहेगा, धन रहेगा तो जन नहीं रहेगा। ये बोलता हुआ नटनी का अक्स अंधेरे में विलुप्त हो जाता है। सारी यज्ञ आहुति तहस नहस करने के बाद तूफान शांत हो जाता है। सब कुछ शांत है, सबके चेहरे निराशा से मुरझा गए हैं। महंत श्रीधर के दिमाग में बार बार नटनी की यही बात गूंजती है, धन रहेगा तो जन नहीं रहेगा, जन रहेगा तो धन नहीं रहेगा। वो तुरंत परिस्थिति को भांपकर एक निश्चय लेते हैं, अगर वो गोविंदपुर की जमीन जायदाद बेचकर कहीं शहर में बस जाए तो सकता है नटनी के श्राप से मुक्ति मिल जाए। और वो ऐसा ही करते हैं। वो गोविंदपुर में नाना की सारी मिल्कियत बेचकर महेश के साथ शहर में बस जाते हैं और आखिरकार एक सुयोग्य कन्या देखकर महेश का विवाह भी कर दिया जाता है। अब उस बहू से 2 संतानों की प्राप्ति हुई है। इस तरह श्रीधर के दादा बनने का सपना पूरा हो गया है। मगर गोविंदपुरा का रहवासियों का आज भी वही हाल है, या तो उनके कुल का नाश हो जाता है या फिर संपूर्ण परिवार गांव से पलायन कर जाता है।